लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत अच्छे। ये चिट्ठी कहाँ से आ रही है आजकल? एक मैचिस। एक नजर इधर भी देखो मेरी जान। बघितला बघितला, देख लिया। क्या देख लिया? चोरी का सूट। आपकी बटुए में ठन्ने से जस्ती माल मिला है क्या? अरे आहिस्ता बोल, कोई सुन लेगा। मला काय, मैं नहीं डरती। मगर मैं तो डरता हूँ। सच्ची बात तो ये है कि मैंने असली काम छोड़ दिया है और एक नौकरी कर ली है। हाँ? खरा? अरे बिल्कुल खरा। देख इतनी अच्छी नौकरी है कि ऐसे ऐसे सूट पहनने को मिलते हैं, मोटर घूमने को मिलती है। जेल खाने की मोटर तो नहीं याद आ रही है क्या? तेरे दिमाग में तो जेल खाने की मोटर ही है। अरे भाई असली मोटर घूमने वाली रोज आती है काम पर ले जाने और छोड़ने के लिए। जा जा, कोई और को बनाओ। अरे यकीन नहीं आता। काय मास्टर? बघितला ना, आ गई ना मोटर। आप ही का नाम मास्टर है ना? हाँ। देखा, अरे सब लोग पहचानते हैं। चलिए, आपके लिए गाड़ी आई है। क्या बात है, गाड़ी किसके लिए आई है? गाड़ी आपके लिए आई है। अच्छा, देखा गाड़ी मेरे ही लिए आई है। अरे मैं तो मजाक थोड़ी कर रहा था। क्या मजाक है भाई? कौन हो तुम? आपके दोस्त। मेरे दोस्त? हाँ। लेकिन कहाँ से आए हो? वहाँ से। यहाँ से तो चलो। अच्छा, है नवीन नौकरी है, लौकर जा। जाऊं? हेलो 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 हेलो। आइए। इधर नहीं, इधर। आप चलिए, मैं जरा इधर हो के आता हूँ। हाँ जी नहीं। अच्छा। हेलो हेलो। हेलो। यस। हेलो हेलो। आइए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया शुक्रिया। चाय वाय शौक फरमाइएगा। बिल्कुल। आपकी तारीफ? हाँ, तो यही वो बहादुर है जो कत्ल के वक्त बॉम्बे टाइम्स के ऑफिस में मौजूद। आप मुझसे पूछिए ना, मैं था। कातिल को पहचानते हो? उसके बाप को भी पहचानता हूँ। कातिल अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो बता सकते हो कि ये वही शख्स है? जी बता सकता हूँ, क्या बता चुका हूँ। कहाँ? पुलिस स्टेशन में। और कचहरी में बताने की देर है कि गया 12 के भाव में 20 एक साल के लिए। तुम कचेरी नहीं जाओगे? आपने कुछ मुझसे कहा कि वो तुम क्या था? क्या वो? तुम कचेरी नहीं जाओगे? मैं कचहरी नहीं जाऊंगा। मगर क्यों? नहीं कह दो दिया। एक मिनट। हाँ साहब, तो मैं कचहरी क्यों नहीं जाऊंगा? इसलिए कि तुम शरीफ आदमी हो। अरे वाह, आपको कैसे मालूम पड़ा कि मैं शरीफ आदमी हूँ? वाटे अंदाजा जवाब नहीं है आपका। हाँ साहब, तो ये आपको मालूम कैसे पड़ा कि मैं शरीफ आदमी हूँ? तुम्हारी सूरत बताती है। अच्छा, देखा आपने, ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं। जवाब नहीं है आपका और एक आप हैं। नहीं। तुम पुलिस में गवाही जरूर दोगे? बिल्कुल दूंगा, देना भी चाहिए उसूलन। तुम बाज नहीं आओगे? नहीं आऊंगा फिर? अरे वाह। ये मामला क्या है? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? आप लोग कौन और क्या चाहते क्या हो? इसलिए कि तुम गवाही नहीं दो। क्यों?
क्योंकि हम चाहते हैं। मगर हम नहीं चाहते तो तुम गवाही जरूर दो। बिल्कुल। अब भी गवाही दोगे? किस बात की? बॉम्बे टाइम्स के ऑफिस वाली बात। किधर है बॉम्बे टाइम्स का ऑफिस? तुम कातिल को पहचानते हो? कौन सा कातिल? तुम कचहरी जाओगे? मैं तो घर जाऊंगा। मुझे माफ करो बहन, मुझे माफ करो। मैं तो घर जाता हूँ। मैं घर जाता हूँ। ये क्या हो रहा था? गवाह कचहरी नहीं जाए। पागल हो गए हो? तुम समझते हो कि धमकाने से वो गवाही नहीं देगा? लेकिन आप ही ने तो कहा मैंने था। फैसला बदल दिया है। केस कचहरी नहीं जाएगा। तो फिर? इसका फैसला हवालात में ही हो जाएगा। हवालात? हाँ, हवालात में। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। तुम्हें सब मालूम है। ये देखो तुम्हारी उंगलियों के निशान। जानते हो ये निशान कहाँ मिले हैं? एडिटर श्रीवास्तव की मेज पर, जहां तुमने उनका खून किया। कचहरी में खड़े होकर कह सकोगे ये निशान तुम्हारे नहीं है? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया। तुम समझते हो तुम्हारी ये चीखो पुकार तुम्हें बचा लेगी? दुनिया की कोई ताकत तुम्हें फांसी से नहीं बचा सकती। अगर कोई चीज तुम्हें बचा सकती है तो सिर्फ तुम्हारा ये बताना कि इस खून के पीछे कौन था। बताओ वो कौन था जिसने खून की प्यास खुद बुझाई और फांसी चढ़ने तुम्हें भेज दिया? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। 1000 बार कह चुका हूं। और मैं 1000 बार पूछूंगा तुमसे। बताओ इस खून के पीछे कौन कौन था? मैं पागल हो जाऊंगा। फिर भी इस सवाल का जवाब तुम्हें देना ही होगा। बताओ ये खून किसने करवाया? बस करो, बस करो, वरना मैं मर जाऊंगा। इसीलिए तो कहा कि बता दो वो लोग कौन है। कह दिया, मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कौन है वो लोग? कौन है वो लोग? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। हवलदार, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ले जाओ इसे। साहब यहाँ साइन कर दीजिए। आपका फोन। हेलो नायक, मुझे छोड़ दो। तुम लोग यहाँ कैसे? मेरे लिए ना? अरे तुम लोग बोलते क्यों नहीं? तुम्हें भेजा गया है ना मुझे छुड़ाने के लिए। मैं छूट जाऊंगा ना? तुम अभी छूट जाओगे, घबराओ नहीं। मगर कैसे? आओ तो सही, घबराओ नहीं। क्या बात क्या है? हवलदार, हवलदार, सिपाही, सिपाही, हवलदार, हवलदार, सिपाही, सिपाही, कहाँ हो तुम लोग? चुप रहो। क्या हुआ? अंदर गड़बड़ है साहब। दरवाजा खोलो। बहुत अच्छा। ये सब किसने किया है? हमें क्या मालूम इंस्पेक्टर साहब, अभी अभी उस रूम से आया लड़खड़ाता हुआ और आते ही गिर गया। हमने देखा तो मर चुका था। मर चुका था या मार दिया गया? वाह इंस्पेक्टर साहब,
मुल्जिम को खुद मारा और इल्जाम हम पर थोपते हैं। क्या बात है? ठीक तो कहते हैं। कैदी को आपने मारा है। बेवकूफ। कौन? इंस्पेक्टर शेखर और कौन? अब देखती जाओ उसका क्या हाल होता है। वही होगा ना जो उसका हुआ है। किसका मेरी जान? जिसने एडिटर का खून किया। वो कुछ बुरा हुआ है क्या? एक निशाना, 2 शिकार। वो जिंदा रहता तो जरूर मुंह खोलता, और अगर वो मुंह खोलता तो हम जिंदा ना रहते, तुम और मैं। लेकिन ये अपने साथियों का खून, कौन सा साथी? वही जो हवालात में मारा गया। वो मेरा साथी नहीं था कामनी, जर खरीद गुलाम। यूं भी मेरा कोई साथी नहीं, सब नौकर है। और इनमें से अगर किसी से भी मुझे खतरा हुआ तो उसे जान से जाना होगा। मुझे भी? तुम्हें क्यों? तुम तो खुद मेरी जान हो। इंस्पेक्टर शेखर ने तुम्हें पहचान लिया था ना, इसीलिए मैंने उसे फांस लिया है। मोहब्बत और जंग में सब रवा है। झूठे वादे भी रवा है। कौन से झूठे वादे? अभी से भूल गए? और भूलना ही था तो मुझे अनाथ आश्रम से इस जुर्म की दलदल में क्यों लाए थे? कभी कभी मुझे अपने आप से नफरत होने लगती है। जी चाहता है कि मर जाऊं या कहीं भाग जाऊं। मैं बार बार सोचता हूँ कि शेखर ने ये बेवकूफी क्यों की। तो आप भी मानते हैं डैडी, जो इल्जामात शेखर पर लगाए गए हैं वो सच है? मेरे मानने न मानने से क्या होता है? जितनी तहकीकात की गई सब उसके खिलाफ है, एक भी बात उसके हक में नहीं। कैदी से सच पूछने के लिए ये जरूरी तो नहीं कि उसे जान से मार दिया जाए। तो अब क्या होगा डैडी? मुझे क्या मालूम क्या होगा। शेखर अपने ऑफिसर की शान में ये भूल ही गया कि वो कानून का हाथ है, लेकिन वो कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। हो सकता है अदालत उसे जुर्म के लिए संगीन सजा दे, 3 साल 5 साल न जाने कितने साल। रेखा, ये क्या? शेखर के लिए तुम्हारी आंखों में आंसू? डैडी शेखर को बचाइए, वो बेगुनाह है। डैडी मेरा दिल कहता है। रेखा, यही तो अफसोस है। अदालत सच्चाई की जांच पड़ताल करती है, वहां दिलों की गवाहियां पेश नहीं होती।